जय हिंद। कल हम लोग पढ़े थे पॉलिटी का पहला क्लास था। आज हम लोग दूसरे क्लास की तरफ चलते हैं। संविधान पढ़े थे। संविधान में हम कल बताए थे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। 12 अनुसूची में हम लोग 7 अनुसूची क्लियर कर दिए थे। पहला था हमारा जो देश है राज्यों का संघ। दूसरा था वेतन। तीसरी अनुसूची में था शपथ। चौथी अनुसूची में था एससी एसटी के लिए प्रावधान। पांचवा में था राज्यसभा में सीटों की संख्या। छठा अनुसूची में था पूर्वोत्तर राज्य। सत्रह में था पूर्वोत्तर राज्य में था AMPM। सातवां में था शक्ति का विभाजन। इतना तक हम लोग क्लियर कर लिए थे। शक्ति का विभाजन में हम लोग संघ पढ़े थे, राज्य पढ़े थे, संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची था। अवशिष्ट था। थोड़ा हम याद दिला देते हैं। कल हम इतना क्लियर किए। संघ सूची में केंद्र सरकार करती है, राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती में दोनों और अवशिष्ट में। आज जो हो रहा है इस सभी आधुनिक युग के जो भी प्रावधान है, जो भी विकास हो रहे हैं, सब अवशिष्ट सूची में है। अवशिष्ट जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, तमाम चीजें हैं जो अवशिष्ट सूची में। अवशिष्ट सूची पर भी केंद्र सरकार कार्य करती है। संघ सूची में 100 ऐसे काम है जिसे संघ सरकार देखती है। राज्य सूची में अभी हमारे यहाँ पहले इसमें 66 कार्य थे। 66 कार्य राज्य सूची देखती थी, बट इस समय अभी वर्तमान में 61 कार्य, 61 को राज्य सूची देखती है। समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब 52 हो गया है। अवशिष्ट में इन्फिनिट, इसका अभी कोई गिनती नहीं है, इसमें अभी बढ़ सकता है। ये हम लोग कल कर लिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो अब हम लोग इसके अगले अध्याय को यानी कि 8वां अनुसूची को देखते हैं। 8 में क्या है, यही सब शुरू करते हैं। 8 में है भाषा। हमारे देश में 22 भाषा है। इन 22 भाषा का उल्लेख अनुसूची 8 में। हम 9 में देखते हैं भूमि। 9 में क्या है, तो भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून। एक बात ध्यान देना है, हम उस कल भी बताए थे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में 8 भाषा ही थी, सॉरी अनुसूची 8 ही थी। संविधान लागू होने के बाद कुछ समय के बाद अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। 9वां अनुसूची जो है ये पहला संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पहला संशोधन 9वां अनुसूची पहला संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया कि
जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय हमारे यहाँ जमींदारी व्यवस्था चल रही थी। उस जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 9वें अनुसूची को जोड़ा गया। सौभाग्य की बात है कि हमारे देश आजाद होने के कुछ ही समय बाद हमारे देश में संविधान लागू हो गया। संविधान हमारे देश का लिखा है। अब भी पाकिस्तान में 10 वर्ष बीत गए लेकिन अब वहां पर संविधान कोई लागू नहीं। इसी कारण से पाकिस्तान में अभी भी एक लोगों के पास 2500 किलोमीटर जमीन अभी इकट्ठा है। तो व्यवस्था हमारे यहाँ समाप्त होती है। 10वें अनुसूची में 8वां भाषा हो गया, भूमि हो गया, और 10वें अनुसूची में हुआ दल बदल। दल बदल कानून, यह दल बदल कानून जो है इसे 52वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दल बदल हम विशेष पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे क्या दल बदल है। बस यहाँ हमको अभी इसका रूप देखना है। तो दल बदल कानून, चुनाव जब तक आप नहीं जीते हैं तब तक किसी दल में जा सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद आप किसी दल में नहीं। इसमें विशेष आगे हम पढ़ेंगे। 11 है पंचायती राज। पंचायती राज, ये पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और ये सबसे पहले 1993 में लागू हुआ। ध्यान से देखिए, भूमि सुधार कानून पहला संशोधन, दल बदल कानून 52वां संशोधन, पंचायती राज 73वां संशोधन। पंचायती राज लागू कब हुआ? 1993। एक बात इसमें ध्यान देने योग्य है, पंचायती राज इतना लेट क्यों लागू? तो हमारे देश के जो भी आजादी के समय के नेता थे उसमें एक अंबेडकर जी थे जो पंचायती राज के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि यदि पंचायती राज लागू हो जाए तो जो विकास की राशि होगी उसको बंदरबाट कर, यानी कि उससे बर्बादी हो जाएगी, हमारा देश विकास नहीं कर। जबकि गांधी जी इसके पक्षधर थे। दुर्भाग्य की बात है कि गांधी जी उस समय नहीं रह पाए, नहीं तो लागू हो गया होता। फिर भी 1993 में हमारे यहाँ पंचायती राज लागू किया। ये इसमें ये नहीं, कभी नहीं सोचिएगा कि अंबेडकर जी का दोष है। दोष नहीं, हो जाता है। उनसे इतने बड़े व्यक्ति के दिमाग में पता ना क्या चल रहा था कि इस पर उनका ध्यान नहीं जा रहा था। यदि ऐसा होना होता तो विधायक की भी जरूरत नहीं, उसमें भी राशि के लूट खसोट हो जाती। पंचायती राज जब आया तो हमारे देश की जो सत्ता है, सत्ता को विकेंद्रीकरण किया। ये पंचायती राज से विकेंद्रीकरण हुआ। केंद्रीकरण नहीं, क्या हुआ? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण होने के कारण आज हमें गांव-गांव तक विकास देखने को। 12वां अनुसूची में है नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। 12वें अनुसूची में नगर पालिका। यही हमारे 12 अनुसूचियां थी। इसे आप लोग लिख लीजिए। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। एक बार फिर से, राज्यों का संघ, पहला अनुसूची राज्यों का संघ, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा SC ST कानून, पांचवा राज्यसभा में सीटों की संख्या, पूर्वोत्तर राज्य, शक्ति का विभाजन, 8वां भाषा, 9वां भूमि सुधार कानून, 10वां दल बदल कानून, 11वां पंचायती राज, 12वां नगर पालिका।
यही मेरी अनुसूची थी। अब क्या था, 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची। तो सबसे कम अनुसूची, आज अनुसूची समाप्त हो गया। उसके बाद है भाग। तो अब हम भाग को पढ़ेंगे। 22 भाग हैं, 22 भाग में से हम पहले भाग को पढ़ेंगे। पहला भाग में क्या है? तो पहला भाग में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं, संघ में क्या है और राज्यों का, राज्य क्षेत्र में क्या है, इसके बारे में हम इस भाग में हमको 1 से लेकर 4 अनुच्छेद पढ़ने को मिलते हैं। कितने? 1 से 4। अनुच्छेद। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद ये कहता है कि हमारा जो देश है वह एक संघ है। क्या है? संघ है। इस संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्या चीज? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। यदि ये देखने के अगर देश में, तो हम पहले अनुच्छेद को देखेंगे और इन राज्यों के बारे में ये जानना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका एरिया क्या है, या किन राज्यों से इसकी सीमा जुड़ती है। तो हम पहले अनुसूची में देखेंगे। कहां देखेंगे? पहले अनुसूची में। पहले अनुसूची में इनका क्षेत्र, किन किन राज्यों से इनकी सीमा जुड़ती है, वो सारा लिखा है। इसमें सिर्फ ये बताया जाए कि हमारे संघ में, हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अनुच्छेद है कि हम किसी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। मिलाने का काम कौन करेगा? संसद। कौन करेगा? तीसरा अनुच्छेद है कि अपने ही देश के राज्यों को अपने देश के राज्यों के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। हम अपने देश के राज्यों के सीमा क्षेत्र में क्या कर देंगे? परिवर्तन कर देंगे। ये कौन करेगा? तो ये भी काम संसद करेगा। क्लियर? और चौथा अनुच्छेद जो है, इसमें है कि हम जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेंगे। क्या चीज? जब हम अनुच्छेद 2 और 3 यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएंगे या अपने ही देश के राज्य को विभाजित करेंगे, तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी राष्ट्रपति हमको रोकेंगे नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 368 के बाहर है 3 और 4, सॉरी 2 और 3। चौथा में है कि 2 और 3 जो अनुच्छेद है
अनुच्छेद 368 के बाहर। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है उस पर राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी होता, इसलिए 2 और 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर है। जब इसका प्रयोग होगा तो इसमें राष्ट्रपति की जरूरत है। अब विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, तो एक राज्य हमारे यहाँ मिलाया गया, वो कब मिलाया गया था? 1975 में। कब मिलाया गया था? वो राज्य कौन था? तो आप लोग सुने होंगे, सिक्किम। सिक्किम राज्य को 1975 में मिलाया गया था। और एक बात और उसको बता दें, परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछेगा 35वां संशोधन, 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया। यानी कि सिक्किम ने कहा या सिक्किम को मौका दिया गया कि आप मेरे देश में आइए और आकर देखिए कि आप यहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मेरे कल्चर को आकर देखिए, मेरे देश को देखिए, हम लोग भाईचारे के नाते से रहेंगे। तो सिक्किम को 1 वर्ष का मौका दिया गया। तो उसने 35वां संविधान संशोधन से सह राज्य, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत का सह राज्य बनाया। समय बीतने के बाद सिक्किम को अच्छा लगा, उससे पूछा गया तो कहा कि हम इस देश के राज्य बन सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो फिर 36वां संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे राज्य बनाया। क्या बनाएगा? राज्य। वो जो राज्य बा हमारे देश का 22वां राज्य। क्या चीज बा? सिक्किम हमारे देश का 22वां राज्य है। 1975 में मिला गया। कब? 1975 में। किस संशोधन के द्वारा? 36वां संशोधन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे? नॉर्मल एग्जाम में सीधे पूछेगा कि सिक्किम को किस संशोधन के द्वारा भारत का राज्य बनेगा? तो आंसर देंगे 36वां संविधान संशोधन। यही पीसीएस का एग्जाम होगा, यूपीएससी का एग्जाम होगा, है ना? उसमें पूछेगा किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत के सह राज्य बनेगा? 35वां संविधान। समझे? इसमें कोई आपत्ति हो आप लोग लिखकर हमें बता सकते हैं, हम इसे फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग लिख लीजिए। चलिए, जय हिंद।